प्रिय दर्शकों, आज संसार में प्रचलित धारणा है कि पशु पक्षी भोग योनि के प्राणी होते हैं। मोक्ष, मुक्ति, योग साधना ये सब केवल मनुष्यों के लिए होता है। हालांकि आज मनुष्य लोग भी इन सब से दूर हट रहे हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो इसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि ध्यान, योग, साधना, तपस्या केवल मनुष्यों के लिए होता है? क्या पशु पक्षी मुक्त नहीं हो सकते? आइए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। ये जो कहा जाता है कि करोड़ों वर्षों बाद मनुष्यों का जन्म मिलता है, चाहे कोई पशु पक्षी योनि का प्राणी हो, करोड़ों अरबों वर्षों तक वो संघर्ष करता रहेगा। कर्म फल के सिद्धांत पर चलता हुआ अरबों वर्षों बाद उसे मनुष्य का जन्म मिलता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। संभव है कि आप किसी दूसरे तीसरे जन्म में पक्षी रहे हो, सीधे मनुष्य बन गए हो सकता है कि कोई पशु रहा हो, कोई बैक्टीरिया आदि दूसरे योनियों में रहा हो, वो इसी जन्म में मनुष्य बन गया हो। जन्म का सिद्धांत सृष्टि विज्ञान के आधार पर होता है। सृष्टि के सूक्ष्म प्राणपान व्यान उदान समान व देव आदि पदार्थों के द्वारा जीवात्माएं खींचकर दूसरे मनुष्य आदि योनियों में ले जाई जाती हैं। ये सब स्वाभाविक तरीके से होता है, जैसे उस जीवात्मा के संस्कार होते हैं, जैसा उसका सामर्थ्य होता है, उसी हिसाब से वो सृष्टि के तत्वों के द्वारा खींचता हुआ चला जाता है। महाभारत में या ऋषियों के और भी ग्रंथों में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं। एक सियार था, उसे अपने पूर्व जन्मों का आभास हो गया, ज्ञान हो गया और उसने मांस खाना ही छोड़ दिया। वो सियार एक वैरागी हो गया। मुक्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो भी तपस्वी वैरागी हो गया। ये पशु पक्षियाँ भी तपस्या करती हैं, ये भी योग के मार्ग पर बढ़ती हैं। कोई भी योनि भोग योनि नहीं है, सभी कर्मों का कुछ न कुछ फल ही भुगत रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। इनमें भी अनेक कर्म तपस्या में आते हैं। जंगल में कोई शेर हिरन के बच्चे को जब घेर लेता है, उसकी माता हिरनी को जब पता चल जाता है कि ये यहाँ से अब नहीं भाग सकता, तो वो खुद ही शेर के सामने चली जाती है और हिरन का बच्चा वहाँ से भाग जाता है। ये भी तो एक तपस्या थी। ऐसे ही जंगल में एक शेर था। शेरों का अपना अपना इलाका होता है, एक भूमि होती है। पहाड़ों से वो जहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक दिखता है, वे जंगल के शेर अपना अपना इलाका विभक्त कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ऐसे ही एक शेर था। इन्हीं सब पर विचार करते हुए संसार क्या है, मैं देख क्या रहा हूँ, किसका शिकार कर रहा हूँ, ये जो एरिया बांटा गया, इसके बाद कौन आता है, कौन रहता है, कैसे कैसे जीव, इसी पर विचार करते करते वो शेर भी वैरागी हो गया। तो ये भी वैरागी है। कम से कम ये जो मैंने दो उदाहरण दिए, एक सियार का मांस ना खाना और इस शेर का वैराग्य हो जाना, ये दोनों घटनाएं आज के मनुष्यों से बहुत अच्छी हैं। ये जो लोग आज खुद को योगी कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों उदाहरण इन लोगों को सीखना चाहिए। केवल मनुष्यों में ही राजा प्रजा की व्यवस्था नहीं होती, जंगलों में भी इसकी व्यवस्था होती है। पेड़ पौधे भी जो छांव देते हैं ना, ये भी तपस्या कर रहे हैं, इनके कर्म नष्ट हो रहे हैं। जो ये पेड़ पौधे के रूप में जन्म लिए हैं, इनके वे संस्कार भी नष्ट हो रहे हैं। अब ये भी धीरे धीरे ऊर्ध्वगति को प्राप्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। योग को आप लोग एक बेसिक, एक आधार के स्तर से समझने का प्रयास कीजिए। ये सारे योग कर्म योग में आते हैं। इनके द्वारा भी योगी मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग। ये जो मैंने सियार की कथा बताई, दूसरे जीवों के साथ ये भी मांस खाता था, लेकिन देखते देखते इसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और ये फिर वैरागी हो गया। ऐसे ही महाभारत में एक घटना है कबूतर और बहेलिए की। जब वो पकड़ लिया गया, दूसरे कबूतरों की सहायता करते करते उसके मन में भी प्रेम आ गया, वो भी एक हो गया। अंत में उसको भी वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्य की शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी जब निष्काम कर्म के द्वारा या फिर हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, वहीं से वैराग्य की शुरुआत हो जाती है। ये जो आज क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेला जाता है गाँव में, नगरों में, या फिर राष्ट्र के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी आदि खेला जाता है। मध्यकाल में देखोगे तो वही तीर थी, तलवारें थी, धनुष था। इन सब का बचपन से ही लोग सामूहिक रूप से अभ्यास किए करते थे और अंत में युद्धों के समय उन लोगों को लाभ मिलता था। यही है योग। कर्म योग, वैराग्य यहीं से शुरू होता है। अच्छे से धनुष, बाण, तलवार आदि का अभ्यास करते रहो, संघर्ष करते रहो, और जब राष्ट्र के लिए बात आए युद्ध करने की तो चले जाओ। यही सब योग था।
आज वॉलीबॉल, क्रिकेट इनका कोई महत्व नहीं है। ये जो वर्तमान में खेल कूद आदि के कार्य किए जा रहे हैं, निरंतर आप लोग इसमें फंसते जा रहे हो। उसके बाद ये बड़े बड़े क्रिकेटर लोग उल्टे सीधे चीज़ों का प्रचार करते हैं, पान मसाले आदि का, फिर दुष्प्रचार करने लगते हैं अलग अलग कंपनियों का। लेकिन अगर समाज में धनुष, तीर होता, तलवार आदि इनका अभ्यास करते, ये खेल कूद के यंत्र होते, तो फिर वो समाज का रक्षक बहुत बड़ा बन जाता था। और जब समाज के लिए मर मिटने की बात आती थी, देश के लिए, तो उसे भी वैराग्य हो जाता था। यही है कर्म योग। आज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीति हो, खेल कूद हो, कुछ भी हो, चाहे शिक्षा की हो, आप लगातार फंसते जा रहे हो। इसीलिए सबके अंदर अशांति हो रही है। कितना भी उसे मिल जा रहा है, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम बंधन में निरंतर गिरते जा रहे हैं। और प्राचीन वास्तविक जो विज्ञान था, वास्तविक व्यवस्थाएं थी, वो बंधन से मुक्ति के लिए थी, क्योंकि हर चीज़ में वैराग्य था, योग था। और हम ही से पशु पक्षी भी सीखते थे। आज मैंने जो 2-3 उदाहरण दिए, कबूतर का वैराग्य हो जाना, सियार की जो कथा थी, मांसाहार से मुक्त हो गया, वो भी वैरागी हो गया। और वो जो शेर था, इन जीवों से मनुष्य को सीखना चाहिए। जो मध्यकालीन या प्राचीन लोग करते थे, वही ये जीव पशु पक्षी भी किया करते थे। आज तो पशु पक्षियों से भी गिर चुका है समाज, संसार। तो कभी मत कहना कि पशु पक्षी वैरागी नहीं होते, योगी नहीं होते। उनकी भी जब इस स्वाभाविक स्थिति में मृत्यु होगी अच्छे कर्म करते हुए, ये सीधे मनुष्य योनि में जाएंगे, अरबों या लाखों करोड़ों साल नहीं। तो सामाजिक स्तर पर देखोगे, यही है वैरागी। ये जो आज पुलिस है, फौजी है, या 4-4, 5-5 सालों के लिए आर्मी को, नई आर्मी का गठन किया जा रहा है। प्राचीन काल में इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गुरुकुल आदि में वो लोग सीखते रहते थे, उसके बाद घरों पर भी अभ्यास करते थे। चाहे राजनीति हो, अधिकारी वर्ग हो, शिक्षा वर्ग हो, फिल्म वर्ग हो, क्रिकेट वर्ग हो, खेल कूद वर्ग हो, अधिकतर तो शोषण ही कर रहे हैं, शोषण के लिए ही बनाए गए हैं। तो यही है क्रिया योग, कर्म योग। सामाजिक स्तर पर यहीं से शुरुआत करनी है आप लोगों को भी। बिना आपके कर्म योगी बने पशु पक्षी बच ही नहीं सकते। ये जो बैल आदि होते हैं, गाय आदि, दूसरे पशु पक्षी, ये भी ऋतुगामी होते हैं। इनकी भी अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मनुष्य तो इनसे भी ज़्यादा गिर चुका है। तो मैं कैसे कह दूं, बल्कि पशु पक्षी ज़्यादा तपस्वी योगी हैं। हाँ, इन्हें वो ज्ञान नहीं होता जो वेदों में है, लेकिन वेदों आदि का अध्ययन करके भी तो आप अपने जीवन को सुधारते ही हो। और इसी जीवन का सुधारना जब चरम पर हो जाता है, उसे ही मुक्ति कहते हैं। तो निश्चित रूप से पशु पक्षी भी तप करते हैं, योग पे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका जवाब मिल गया होगा, और इसे आप और विस्तार से समझकर, विचार करके अच्छे से समझ सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।